कछला। अध्याय 35। जब मू शाओसियू ने प्रतिक्रिया की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जल्दी से अपना चेहरा अवरुद्ध करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन मू जिली ने मुड़कर म्यू शाओसियू की कोहनी पर हमला किया। चूंकि वो हान मो के हाथ को खत्म करना चाहता था, तो उसने मू शाओसियू के हाथ को खत्म कर दिया। कच्चा। टूटी हड्डियों की आवाज सुनाई दी, और इस शांत वातावरण में यह बहुत स्पष्ट लग रहा था। सबकी आंखें चौड़ी थीं। उन्होंने क्या देखा? कचरे ने वास्तव में म्यू शाओसियू का हाथ काट दिया। अगर उन्होंने इसे सुना, तो वे केवल इसे एक कल्पना समझेंगे, लेकिन इस समय उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वह था। यह कचरा इतना खराब कब हो गया? आह! म्यू शाओसियू चिल्लाया, उसके दाहिने हाथ से खून बह रहा था, उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। कचरा, मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। तुम मर चुके हो। मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत करो, मौत की प्रतीक्षा करो। म्यू शाओक्सुन ने भी कहा। यह सुनकर, मू झीली ने उन दोनों को उदासीनता से देखा और कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं। जल्द ही उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, और मू हनमो को चिंता से देखा और पूछा, हॉनमो, तुम ठीक हो? इस समय मू हनमो का चेहरा पीला पड़ गया था, और ऐसा लग रहा था कि स्थिति निश्चित रूप से आशावादी नहीं थी। अंकल वू गुस्से से सामने आए, यह सिर्फ एक मूर्ख है, जाओ एक फार्मासिस्ट को ढूंढो। म्यू श्योक्सियू और म्यू हनमो दोनों ही साधना में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, विशेष रूप से म्यू हनमो, यदि आप कुछ भी पीड़ित हैं। चोट के परिणाम गंभीर हैं। यह अफसोस की बात है कि चिंगारी और चिंगारी के बीच सब कुछ हुआ। वह उसे रोकने के लिए बहुत तेज था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि उन्हें कुछ न हो। मू झीली ने मूल रूप से हानमो का इलाज खुद करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वूशु मौजूद था, तो वह कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने फार्मासिस्ट को खोजने के लिए उनका पीछा किया। म्यू परिवार का इकलौता फार्मासिस्ट एक बेहद आलीशान प्रांगण में रहता है और पूरा म्यू परिवार उनका सम्मान अतिथि के रूप में करता है। फार्मासिस्ट के सामने म्यू के चाव की भी इज्जत है, क्योंकि फार्मासिस्ट की पहचान ने ही उसे ये सब दिया है। हुआ यूं कि मू झीली भी इस फार्मासिस्ट की ताकत जानना चाहता था। पांचों लोग तेजी से फार्मासिस्ट के घर की ओर चल पड़े। वास्तव में, यह केवल फार्मासिस्ट ही नहीं है जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है। जो लोग कुछ साधारण बीमारियों का इलाज करते हैं, वे चिकित्सक कहलाते हैं। वे गोलियां बनाना नहीं जानते, इसलिए फार्मासिस्ट के साथ उनकी पहचान कहीं ज्यादा है। म्यू हनमो और म्यू शाओसियू, म्यू परिवार के दो अत्यधिक सम्मानित प्रत्यक्ष वंशज हैं। पांचवां चाचा स्वाभाविक रूप से सुरक्षित थे और उन्हें फार्मासिस्ट के पास ले गए। जल्द ही, सभी उस स्थान पर पहुंच गए जहां फार्मासिस्ट रहता था। म्यू जिली ने करीब से देखा। यह वास्तव में भव्य था, इस डर से कि इसकी तुलना घर के मालिक के घर से की जा सकती है। बेशक, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि म्यू जिली कभी मालिक के घर नहीं गया था। यह सिर्फ एक अनुमान है। ली योशी। अंकल वू दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्लाए, और जल्द ही एक नौकरानी ने दरवाजा खोला। 5 लोग अंदर गए और हरे रंग की ब्रोकेड चोगा पहने एक व्यक्ति को मुख्य सीट पर लगभग 40 वर्षों तक बैठे देखा। बड़े पेट वाला आदमी, ऐसा लगता है कि वह म्यू के घर आकर अच्छा समय बिताना चाहता है। उन्हें आते देख, ली किंगफेंग नहीं उठा, कुछ लोगों को अहंकार से देखा, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? अंकल वू ने सलाम किया, याओ मास्टर ली, आज मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के दौरान, हानमोर और शाओसियो एक प्रतियोगिता में घायल हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि याओ मास्टर ली इलाज में मदद कर सकते हैं। यह सुनकर, फार्मासिस्ट ली ने कई लोगों की ओर देखा, और अधीरता से कहा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आखिरकार, उसकी कीमिया के लिए जड़ी बूटियों और इसी तरह की सभी चीजों को म्यू परिवार का समर्थन प्राप्त है। म्यू परिवार में रहने पर उसे कुछ करना होता है कि नहीं? जब मेडिसिन मास्टर ली इलाज कर रहे थे, तो म्यू हनमो ने सबसे पहले उनका इलाज किया, लेकिन म्यू शाओक्सियू ने म्यू हनमो को सूंघ लिया, और म्यू शाओक्सुन ने सीधे म्यू हनमो को एक तरफ कर दिया, और म्यू जीली सही था। बोलने के लिए तैयार, लेकिन म्यू हनमो ने उसे रोक दिया। फार्मासिस्ट ली को लोगों के झगड़ों से नफरत है। यदि यहाँ कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो फार्मासिस्ट ली इलाज में उनकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें भगा देंगे।
जब मू जीली ने खड़े होकर ली याओशी को अपने हाथों का इलाज करते हुए देखा, तो उसकी भौहें भी डूब गईं। को इस तरह बांधा जा सकता है। मेक्यूडन मानव चोटों को जल्दी से ठीक करता है और उन्हें स्वचालित रूप से ठीक करता है। यह पहली बार था जब मू झीली ने इस मिक्यू गोली को देखा था। उसने इसे पहले देखा था जब वह गोली नुस्खा देख रहा था, लेकिन उसने इसे कभी परिष्कृत नहीं किया था। मिक्यूदान का नाम मिक्यूदान इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी गोली बेर के फूल के आकार की होती है और दिखने में बहुत सुंदर होती है। जब मू जीली हैरान था, तो दूसरों ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि चीजें वैसी ही होनी चाहिए जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन मू जीली के विचार में, इस तरह की उपचार पद्धति, भले ही हाथ ठीक हो जाए, फिर भी सीक्वेल होना चाहिए। आह! एक फार्मासिस्ट के रूप में, वह मेक्यूडन के प्रभाव के बारे में बहुत स्पष्ट है। प्रथम श्रेणी के मिक्यूदान को तब तक पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह 5वीं श्रेणी का मिक्यूदान न हो। यह आसान हो गया जब फार्मासिस्ट ली ने म्यू हनमो को इलाज दिया। उसने सीधे म्यू हनमो को एक उपचार की गोली दी और वह खत्म हो गई। गोली का उद्देश्य आंतरिक चोटों का इलाज करना था। ठीक है। गोली का उद्देश्य आंतरिक चोटों का इलाज करना था। ठीक है, चलते हैं। मेडिसिन मास्टर ली ने अपना हाथ लहराया। अंकल वू ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद, फार्मासिस्ट ली। तुरंत, उसने सभी को जाने के लिए प्रेरित किया। अलग होने के बाद, म्यू शाओसियू ने म्यूजीली को क्रूर शब्द कहे। वह कुलपति को घटना के बारे में बताएगा और वह निश्चित रूप से म्यूजीली को इसे खाने और घूमने नहीं देगा। म्यूजीली ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वूशु और अन्य के जाने के बाद, केवल म्यूजीली और मू हनमो ही बचे थे। म्यूजीली यह पूछने में मदद नहीं कर सका, हॉनमो, ली याओजियू का हाथ जिसने अभी मू शाओसियू का इलाज किया था, उस समय, बस इस तरह पट्टी बांधी हुई थी, क्या वह हाथ अच्छा हो सकता है? यह निश्चित रूप से सब अच्छा नहीं है, यह कुछ अनुक्रम छोड़ देगा, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। हर कोई जानता है कि एक बार हाथ टूट जाने पर, भले ही गोली ली गई हो, इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह बहुत उन्नत ना हो गोली। लेकिन वह गोली कितनी दुर्लभ है। मेरी आंतरिक चोट बेहतर है और इसे ठीक किया जा सकता है। म्यू हनमो ने कहा, लेकिन उसकी भौहों के बीच एक अमिट चिंता थी। यह सुनकर, मू झीली दंग रह गई, वह वास्तव में यह नहीं जानती थी, क्योंकि उसने पहले कभी फार्मासिस्ट को नहीं देखा था, यहाँ तक डॉक्टर को भी नहीं देखा था। क्या यह कहा जा सकता है कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लोग केवल आंतरिक चोटों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक चोटों को ठीक नहीं किया जा सकता है? यह बहुत अजीब है। हालांकि मू जीली को लगा कि यह घटना उसके दिल में अविश्वसनीय थी, मू हनमो का मतलब बिल्कुल वही था। ऐसा लगता है कि उसे एक ऐसी दिशा मिल गई है जिसमें वह भविष्य में विकसित हो सकती है। दूसरों को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह कर सकती हैं। जीली, अगर आपने म्यू शाओसियू के हाथ को बाधित किया, तो वह निश्चित रूप से आपको आसानी से जाने नहीं देगा। यह सब मेरी गलती है। अगर पैट्रियार्क इसे दोष देते हैं तो यह मेरी जिम्मेदारी होगी। मू जीली ने अपना सिर हिलाया और कहा, हॉनमो, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी अब उसे डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि मू जीली ने ऐसा कहा था, मू हनमो ने सोचा कि वह सिर्फ खुद को आराम दे रही है, और उसने अपने दिल में फैसला किया कि उसे उस समय के कुलपति को स्थिति समझानी होगी, और उसे जीली को खुद के कारण दंडित नहीं होने देना